क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ सारे हिंदी के चैप्टर्स जस्ट 3 या 5 लाइन में समराइज, सारे प्रॉपर इंट्रो, इतनी प्यारी वोकैब, एग्जाम के लिए परफेक्ट कीवर्ड्स और रिवीजन किट। सिर्फ 10-12 पेज में पूरी हिंदी कवर्ड है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आप हर एक चीज डिस्कस करेंगे। लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप हमेशा लैंग्वेज सब्जेक्ट में सोचते हो दैट यू विल नेवर बी एबल टू स्कोर 100 इन इट, स्पेशली इन अ सब्जेक्ट लाइक हिंदी। बट मेरा भी यही हाल था। आई लेजिट स्कोर्ड अराउंड 60 out of 80 in my pre-boards and I scored 99 out of 100 in Hindi, which was the highest in my school. I was a subject topper. And how did I do it? From someone जिसको हिंदी बिल्कुल अच्छे से नहीं आती थी, नॉट इन द सेंस कि मेरे को बोलनी अच्छे से नहीं आती। इट वॉज लाइक मेरी बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है, फॉर्मेट की मिस्टेक्स हो रही है, मेरी अच्छी वोकैब नहीं है, मैं आंसर फॉर्म ही नहीं कर पा रही हूँ। बेसिकली दैट्स द इशू दैट आई वॉज फेसिंग। सो इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू। पूरी सारी टिप्स हम कवर करते चलेंगे। डू नॉट वरी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट लिटरेचर में तुम्हें अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम पूरा चैप्टर पढ़ो, एंड इट इज़ नॉट यूजफुल ऑल्सो जो तुम्हारे हिंदी के गैप डेज है। You can study from PW, मैग्नेट प्रिंस और हिंदी अध्यापक। माय पर्सनल रिकमेंडेशन हिंदी अध्यापक आशीष सर से पढ़ो, क्योंकि वो NCERT के साथ पढ़ाते हैं, तो तुम्हारे सारे वर्ड मीनिंग्स भी क्लियर होते जाएंगे एट द सेम टाइम। जैसे हम बात कर लेते हैं सूरदास के पद की। सूरदास के पद में आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि किस भाषा में लिखा हुआ है, ये अवधि में लिखा हुआ है। अब हर एक पद का आपको खुद से ट्रांसलेशन आना चाहिए कि एक्चुअली बोला क्या जा रहा है, किस वर्ड का क्या मीनिंग है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस में वो आपसे पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप कभी भी सूरदास के पद पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सबसे पहले खुद से रीडिंग लगानी है। फिर एक साइट है सक्सेस CDS, उस पर आपको जानना है, वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता है, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा। एक एक चीज़ को रीड करो फटाफट और समझो अपने माइंड में, एंड आफ्टर दैट ब्लर्ट आउट एवरीथिंग, विच इज़ की किताब बंद करो अपनी, और उसके बाद में सब कुछ वापस से दीवार को पढ़ाओ या एक इमेजिनरी पर्सन को पढ़ाओ कि इस चैप्टर में ऐसा ऐसा हुआ था, इस पद का ये मीनिंग है, उद्धव ने ये कहा, गोपियों ने ये कहा, और वो इस बारे में कटाक्ष कर रही है, किस तरह से कटाक्ष कर रही है, ये सब तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, व्यंग्य करना, कटाक्ष करना, ऑल दीज वर्ड्स, ये सारे वोकैब तुम्हारी बेटर कैसे होगी। तो मैंने हर एक चैप्टर को 3 से 4 लाइन में समराइज कर दिया। बेसिकली इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी चैप्टर, जिसमें बहुत अच्छी वोकैब भी और 4-5 लाइन से जो तुम एग्जाम में अपने आंसर्स में लिख सकते हो। आई हैव डन दिस फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑफ कोर्स। हाउएवर मैंने कोर्स बी के लिए कीवर्ड्स पहले प्रोवाइड कर दिए थे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए तुम्हें क्या करना है, एक टीचर है हिंदी अध्यापक आशीष सर, उनकी ये वीडियो है, आई वॉच्ड इट, इससे मेरी बहुत सारी ग्रामर की मिस्टेक्स में हेल्प हुई। चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे तुम्हें कोई भी स्पेलिंग नहीं आती तो तुम उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। मुझे दुख लिखना नहीं आता, उसमें बड़ा हुआ आएगा या छोटा हो, तो मैं उसकी जगह पीड़ा लिख सकती हूँ, वेदना लिख सकती हूँ। तो नाउ ये पार्ट सबसे ध्यान से सुनना। आंसर राइटिंग, शॉर्ट आंसर्स में हमेशा राइटर का नाम लिखना होता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर इंप्रेस होता है। नो नीड टू राइट द थीम, एक लाइन में आप कॉन्टेक्स्ट मेंशन कर सकते हो, एंड देन द कंक्लूजन। सेम पैटर्न यू हैव टू फॉलो फॉर लॉन्ग आंसर्स, लेकिन लॉन्ग आंसर्स में मैंने जो कीवर्ड्स प्रोवाइड करे डिस्क्रिप्शन में और समरी प्रोवाइड करी है, उससे स्पेसिफिक लाइंस लिखना, तो तुम्हारा आंसर परफेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स ग्रामर। अब ग्रामर में सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। मैक्स टू मैक्स आपको 2 घंटे लगेंगे पूरी ग्रामर निपटाने में। वो आप कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर्स देखोगे हिंदी अध्यापक के, सर के लेक्चर्स देखो, उसके बाद में हर एक चैप्टर अच्छे से समझ लिया तुमने, देन क्लोज एवरीथिंग एंड अपने माइंड में रिवाइज करो, या कहीं लिख के किसी और को समझाओ कि ये था स्टार्टिंग, ये समास होते हैं, ये मुहावरे ऐसे ऐसे, जो अगर आपका हिंदी कोर्स भी है तो आपके मुहावरे ऐसे ऐसे लर्न करने होते हैं, ये इस तरह के विशेषण होते हैं, इस तरह की संज्ञा होती है, ये अभिकारी शब्द होते हैं, ये सब बेस है आपकी ग्रामर का। तो जब तक आपको ये सब नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ। ये है CBSE का बोर्ड का पेपर 2025 का। मैंने हर एक क्वेश्चन में 5 में से 5 कर दिए थे। अब प्रो टिप इज कि ये सारे आप नोटिस कर रहे होगे कि आपकी क्षितिज या कृतिका में से ही है, एंड स्पेशली प्रोज पार्ट से, जो कि आपकी कविता है। तो आपको ये लूप होल फॉलो करना है, और आपको फ्री में PDF मिल जाएंगी हर एक चीज़ की। तो आपको जाना है गूगल पर और ये सर्च करना है जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो। उसके बाद आपको ये साइट मिलेगी वीबली, जो आप स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ रहे हो उसके लिए आपको ये ओपन करनी है, और आपको इस तरह से एक PDF मिल जाएगी। अब इस PDF का बेस्ट पार्ट है सारा एक्सप्लेनेशन, वर्ड का मीनिंग, और ये जो भी अलंकार है, जो भी ग्रामर है, पद परिचय, सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। थैंक मी लेटर, लेकिन सब्सक्राइब कर देना जरूर। ग्रामर भी पूरी हो जाएगी ना। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स राइटिंग फॉर्मेट। अब देखो सबसे पहले लेटर हमेशा अनौपचारिक पत्र अटेम्प्ट करना, क्योंकि औपचारिक पत्र में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि तुम्हें वहाँ पे यूज करने चाहिए, दैट द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स, बट वो तुम्हें नहीं आते हैं। जैसे बिजली विभाग के बारे में तुम लिख रहे हो, तुम्हें उससे सर्टेन रिलेटेड वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ओवरऑल फॉर समवन जिसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लाइक मी। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप अनौपचारिक पत्र लिखो, बट अनौपचारिक पत्र में हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी अपने से बड़े को लिख रहे हो तो आदरणीय लिखा जाता है, अगर अपने बराबर के या भाई बहन को लिख रहे हो तो प्रिय लिखा जाता है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ यहाँ पे दिखाती चलूंगी, आपको आना चाहिए। ये अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट है।
सबसे पहले स्टार्टिंग में परीक्षा भवन, आप जिस भी सिटी से हैं, अगर क्वेश्चन है सिटी गिवन है अगर आप लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली, मैंने यहाँ पे जयपुर लिखा है, परीक्षा भवन जयपुर 30-20। अब आपको पूरा पिन कोड नहीं लिखना है, XX एट दी एंड, एक लाइन लीव कर दो, उसके बाद लिखना है आपको दिनांक लिख दी, उसके बाद एक लाइन लीव कर दो, दिनांक का भी फॉर्मेट देख लो, ऐसी लिखनी होती है। उसके बाद में एक लाइन लीव कर दी, आपको फिर लिखना है आदरणीय दादाजी सादर चरण स्पर्श। नेक्स्ट लाइन में आपको एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी है कि मैं जो अनौपचारिक पत्र में सब में लिख सकते हो आप, मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशलपूर्वक होगे। और फिर आपको फर्स्ट पैरा में कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, जिस किसी बारे में भी आप बात कर रहे हैं। अगर आप किसी उपहार के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैं प्रतियोगिता के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने बताया कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपको ये सूचित करते हुए कि मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया। नेक्स्ट पैरा में मूव करो और उस प्रतियोगिता के बारे में 3-4 लाइन्स लिख दो कि तुम कैसे वहाँ पहुंचे, ये सब इस तरह से 3-4 लाइन्स तुम्हें वहाँ पे लिख देनी है। लास्ट में मेक श्योर तुम अनौपचारिक पत्र में बाकी रिलेटिव्स को मेंशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मम्मी को लिख रहे हो या छोटी बहन को लिख रहे हो तो आदरणीय माताजी पिताजी को मेरा प्रणाम। यहाँ पे दादाजी को लिख रहे थे तो आदरणीय दादी जी को मेरा प्रणाम। लास्ट में आपको ये लाइन लिख सकते हो, पत्रोत्तर के इंतजार में, स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, पत्रोत्तर के इंतजार में आपकी आदरणीय। बाद में अगर क्वेश्चन में नाम गिवन है इट्स फाइन, वो आपको लिख देना है, अदरवाइज आपको खुद का नाम लिख देना है वहाँ पे। हो गया। बात करते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल स्टार्ट ऐसे होती है, बॉक्स में होती है पूरी ईमेल, बट स्टार्टिंग की जो डिटेल्स है उनको सेपरेट बॉक्स में बनाना होता है टू मेक इट ऑब्वियस। ना मेरी हिंदी के टीचर ने बोला था कि बहुत सारे हिंदी टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम इंग्लिश में भी लिख के आओ साथ में, तो आपको वो भी लिख देना है CCBCC ऐसे। उसके आगे आपको मेल लिखनी है ना। जब आप ये मेल लिख रहे हो तो आपको कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बैंक को लिख रहे हो तो आप वहाँ लिख सकते हैं SBIbank@gmail.com। फिर आप खुद का नाम लिख सकते हो, या फिर अगर क्वेश्चन में आपका खुद का नाम किसी और का नाम गिवन है तो आपको वो लिखना है, जैसे mohit@gmail.com। उसके बाद में प्रतिलिपि और गोपनीय प्रतिलिपि में आपको --@gmail.com ऐसे कर देना है। उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट लाइन में। अब जैसे ये ईमेल है, ये एक थोड़ा फॉर्मल चीज़ है ना, तो आपको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। जैसे महोदय नमस्कार, सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक में खाता धारक हूँ पिछले 4-5 साल से, ये मेरा खाता नंबर है, जो भी आपका नंबर है। आपको बेसिकली एक्ट करना है दैट यू आर जेन्युइनली समवन एज अ कस्टमर और अकाउंट होल्डर इन देयर बैंक एंड यू हैव टू राइट ऑल दोज डिटेल्स। अगर आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हो तो आपको उसका दिखा देना है कि ये मेरा नंबर है 1234XXXX, ऐसे आपको करना है। उसके बाद में इंट्रोडक्टरी पैरा था ये, अब आपको जाना है मेन पैरा की तरफ। अब मान लो आपकी पासबुक गुम गई, आपको वापस बनानी है, तो आपको एक जेन्युइन रीजन वहाँ पे प्रोवाइड करना है कि मैं घर शिफ्ट कर रहा था या फिर ट्रैवल करते टाइम आपकी पासबुक गुम गई, तो आपको जेन्युइन रीजन बताना है और उसको वहाँ पे प्रॉपर वर्ड्स में फॉर्म करके लास्ट में आपको लिख देना है, अतः आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द मुझे नई पासबुक प्रदान करें, मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। ना इसके बाद में एक फॉर्मेट है जो मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा भी दूंगी यहाँ पे। इंक्लूड्स प्रेषक का नाम, प्रेषक का पता, दूरभाष, दिनांक, समय। दिस इज नॉट नेसेसरी, बट हमारी मैम ने बोला था दैट यू शुड राइट दिस, क्योंकि और आंसर बेटर हो जाता है आपका। तो बट इफ़ यू वांट आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आपके आभारी रहूंगी के बाद आप अपना नाम लिख के खत्म कर सकते हैं पूरी ईमेल को। दैट्स इट। अनुच्छेद, मैं एक ऐसी बच्ची थी जिसको अनुच्छेद में रोना आता था, क्योंकि मैं एक्जैक्ट सेम लाइन को 10 तरह से लिखने की कोशिश करती थी, बिकॉज आई हैड नथिंग इन माई माइंड कि मैं लिखूँ क्या। आई न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश बट मेरे को ये नहीं पता था मैं उन्हें हिंदी में कैसे फॉर्म करूँ। सो आई हैव प्रो टिप्स फॉर यू फॉर राइटिंग सेक्शन। सबसे पहले राइटिंग सेक्शन जैसे तुम देखो ना, लास्ट पेज को रफ टाइटल करो एंड 10 पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं फटाफट उन्हें लिख लो रफ में। उसके बाद में इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी आंसर शीट क्लीन रहेगी, तुम्हें पता होगा कि तुम नेक्स्ट क्या लिखने वाली हो, एक क्लियर माइंडसेट रहेगा तुम्हारा वहाँ पे। सेकेंडली, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें जब रहती हैं तो तुम बेटर आंसर फॉर्म करते हो, बेटर फॉर्मेट कर लिखते हो, बेटर राइटिंग लिखते हो। तो ये चीज़ें तुम्हें करनी है। अब अनुच्छेद अगर आप सेम प्रॉब्लम फेस करते हो तो आपको क्या करना है, गो ऑन ChatGPT एंड आस्क इट टू प्रोवाइड यू 10 करंट अफेयर्स रिलेटेड अनुच्छेद। वो क्लास 10 हिंदी बोर्ड्स, वो आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करेगा। आपको खुद से एटलीस्ट 5 अनुच्छेद तो लिखने हैं एंड उसके बाद ChatGPT से उन्हें सही चेक करवाना है दैट वेदर इट इज राइट और नॉट। देन ChatGPT विल चेक इट। ChatGPT बेसिकली ओवरऑल सब संभालेगा, तो आपको ये जरूर कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट विच इज विज्ञापन एंड संदेश। अब देखो विज्ञापन मैं कभी करती नहीं थी, क्योंकि विज्ञापन में मेरे को लगता था दैट मे बी आई विल नॉट बी एबल टू राइट जो बेटर वर्ड्स जो कि मैं लिख सकती थी वहाँ पे, तो मैं हमेशा संदेश लिखती थी क्योंकि वो बहुत ईजी होता है। तो संदेश का फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, ये है संदेश का फॉर्मेट, आपको ऐसे लिखना होता है। विज्ञापन का भी एक एग्जांपल दिखा दूंगी। नाउ इट इज एडवाइस कि तुम पेंसिल कलर ना यूज करो। आई डू नॉट हैव एनी क्लियर गारंटी कि तुम यूज कर सकते हो या नहीं, तो बेटर यू शुड आस्क योर टीचर्स। अगर आप फिर भी डाउट में रहते हो, आप पेंसिल से शेडिंग कर लो, दैट्स इनफ फॉर विज्ञापन और संदेश। लगा कि वहाँ पे मत लिखना। ऑल्सो ABCD ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं आप सेक्शन, बाकी योर चॉइस। सो जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे खंड अ कर रहे हो, खंड ब कर रहे हो, तो उसको प्रॉपरली ऐसे 2 लाइन में लिख दो बड़ा बड़ा, ताकि इट इज विजिबल टू द एग्जामिनर। ये थी आपकी हिंदी प्रेप की पूरी वीडियो। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए। एंड आंसर प्रेजेंटेशन के लिए जस्ट बेसिकली मैंने सारी चीज़ तो बता ही दी है।